साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर विशेष रिपोर्ट फोर्थ व्यूज में मैं उपेंद्र कश्यप आपका स्वागत कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पे उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। दूसरी तरफ आज के विभिन्न अखबारों में एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने 66वां बैंक दिवस मनाया। बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और यह बताया गया हर भारतीय का बैंक एसबीआई। फोर्थ व्यूज यहां आपको वास्तव में चौथा विचार प्रस्तुत कर रहा है। फोर्थ व्यूज चौथा विचार। बाकी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया की जो उपलब्धियां गिनाई वह अपनी जगह हैं, लेकिन सुधार की संभावनाएं हर क्षेत्र में हमेशा जिंदा रहती हैं। यहाँ भी सुधार की संभावनाएं व्यापक पैमाने पर जीवित हैं, दरकार हैं कि सुधार हो। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही प्रमुखता के साथ खड़ा होता है। आज बैंकिंग सेक्टर की स्थिति बहुत ही बदतर है और शायद ही कोई ग्राहक उनकी सेवाओं से संतुष्ट है। भारतीय स्टेट बैंक ने 66वां बैंक दिवस के अवसर पर बड़े बड़े विज्ञापन देकर यह बताने की कोशिश की कि हर भारतीय का बैंक एसबीआई है। लेकिन बैंक जिस तरह से विभिन्न सुविधाओं के लिए शुल्क वसूल रहे हैं वह ग्राहकों के लिए बोझ बनता जा रहा है। 1 जुलाई को जब भारत सरकार डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष मना रहा है और एसबीआई 66वां वर्ष मना रहा है बैंक दिवस का, तो ग्राहकों के बैंक खाते पर डकैती की भी एक योजना शुरू हो गई है। जी हाँ, बैंक में विभिन्न तरह के नाना प्रकार के सुविधा शुल्क आपसे लिए जाते हैं। 1 जुलाई 2021 से एक नया शुल्क एसबीआई समेत कई बैंकों ने शुरू किया। अब एटीएम से निकासी हो, शाखा से नगद निकासी हो या चेकबुक से लेन देन का मामला हो, नया नियम लागू कर दिया गया है और आप बैंक के ग्राहक 1 महीने में मात्र 4 लेन देन ही मुफ्त कर सकते हैं। जैसे ही आपका लेन देन 5वां होगा उस पर 15 रुपया प्लस जीएसटी बैंक शुल्क वसूलेंगे। एसबीआई जब अखबारों में विज्ञापन देकर 66वां बैंक दिवस मना रहा है तो उसे विज्ञापन देकर यह भी प्रचारित करना चाहिए कि वह किन किन सुविधाओं के लिए शुल्क लेता है और आज नया बदलाव उसने इस सेक्टर में क्या किया। लेकिन बड़ी चालाकी से 66वां बैंक दिवस मनाने का उत्सव तो प्रदर्शित किया गया, लेकिन आपके पीछे से बैंक खाते से कैसे निकासी कर ली जाएगी, कैसे आपके पैसे ज़्यादा काटे जाएंगे, यह बताने की जहमत बैंकों ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक ने जो यह नया नियम 1 जुलाई 2021 से लागू किया है वह बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट पर लागू किया है, BSBD पर। अब यह क्या है? यानी जो आम गरीब व्यक्ति किसी तरह अपनी खर्चे से पैसे काटकर बैंकों में जमा करता है अपने सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए, भविष्य में किसी आपदा में सहायता के लिए पैसे जमा करने वाले जो छोटे छोटे जमा करता है बैंकों में, जिनका 50,000 रुपये का टर्नओवर नहीं होता, वैसे बैंक खातों पर भी यह लागू किया गया है। 4 बार से अधिक पैसों की लेन देन वे नहीं कर सकते, करेंगे तो उस पर 15 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा।
एटीएम कार्ड से जब आप एटीएम में जाकर चेक करेंगे तो उस पर भी पैसे कटेंगे, यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर भी शुल्क लगेंगे। मान लीजिए एक महीने में आपने 1 या 2 बार अपना स्टेटमेंट चेक किया कि आपके बैंक में कितने खाते हैं और 1-2 बार बैंक से लेन देन किए तो 4 बार हो गए। 5वीं बार आप जब भी लेंगे तो पैसे कटेंगे। अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी यह लागू किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में मात्र 10 चेक मुफ्त दिए जाएंगे। बाकी जब आप चेक लेंगे तो उसके लिए 10 चेक वाली एक चेकबुक के लिए 40 रुपये प्लस जीएसटी लेंगे, यानी एक चेक 5 रुपये से अधिक पड़ेंगे। 25 चेक का अगर चेकबुक आप लेते हैं तो 75 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। आईडीबीआई ने भी नया बदलाव किया है। इस बैंक ने 60 चेकबुक की जगह सीमा निर्धारित 20 चेक का कर दिया, यानी वह एक वित्तीय वर्ष में 60 चेक मुफ्त देता था, अब वह मात्र 20 ही देगा। उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा चेक लेंगे उस पर 5 रुपये प्लस जीएसटी लागू किया जाएगा। पूरा बैंकिंग सेक्टर उपभोक्ताओं के खाते से कई तरह के सुविधा शुल्क के नाम पर पैसों की उगाही करते हैं। हाँ, उगाही ही करते हैं। एटीएम कार्ड आपको दिया जाता है, उसके लिए करीब 150 रुपये सालाना लिए जाते हैं। अब उस एटीएम कार्ड का जब आप इस्तेमाल लेन देन के लिए करते हैं तो फिर पैसे लगते हैं। एसएमएस के चार्ज लिए जाते हैं। एक्सिस बैंक ने 1 जुलाई 2021 से पर एसएमएस 25 पैसे और अधिकतम एक महीना में 25 रुपये एसएमएस चार्ज काटने का ऐलान कर दिया। बैंकों में जब आप पैसा जमा करते हैं, कैश जमा करने जाएंगे तो उस पर भी पैसे लगते हैं। कैश हैंडलिंग चार्ज, एक लिमिट के बाद सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड जब आप स्वैप करके लेन देन करते हैं तो उस पर भी पैसे लेते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड पर दुकानदारों को पैसा देना होता है, लेकिन वे ग्राहकों पर ही बोझ डालते हैं और उनसे लेते हैं। मात्र एक चीज़ डिजिटल इंडिया में फ्री है, वह है ऑनलाइन लेन देन। बैंकिंग सेक्टर के एक चीफ मैनेजर के अनुसार सरकार की यह पॉलिसी इसलिए है कि ऑनलाइन लेन देन बढ़े, रुपयों का लेन देन कम हो। भौतिक तौर पर आप रुपयों को इस्तेमाल कम करें, इसलिए इस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। बैंकों में एक और शुल्क लिया जाता है, औसत मासिक बैलेंस शुल्क, यानी 5,000 रुपये अगर किसी बैंक ने तय कर रखा है कि आपके खाते में इतना होना चाहिए, तो वह जैसे ही 50% 2,500 रुपये पर आएगा तो उस पर आपको 10 रुपये प्लस जीएसटी लेगा। और अगर ये 1,250 रुपये हो गया तो 15 रुपये प्लस जीएसटी आपके खाते से खुद कट जाएगा। सवाल यहाँ पे यह है कि बैंक जब सुविधा शुल्क लेते हैं और ग्राहकों को जब सुविधा नहीं मिलती तो ग्राहक किससे शुल्क वसूलें? क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए बैंकों की? जब हम बैंक जाते हैं तो वहाँ पैसे लिए जाते हैं हर सुविधा के लिए। कहा जाता है कि आप एटीएम से इस्तेमाल करें। एटीएम जब सेंटर पर आप जाते हैं तो वहाँ एटीएम में पैसे नहीं होते। 80% बार आप एटीएम से वापस बैरंग लौटते हैं, क्योंकि या तो एटीएम सेंटर आपको बंद मिलेंगे या एटीएम में पैसे नहीं होते हैं। जब आप कैश जमा करने वाली मशीन पर जाते हैं तो वहाँ भी यही हाल है। कई बड़े शहर ऐसे हैं, अधिसूचित शहर हैं, जहाँ कैश लेन देन के लिए मशीन या बैंक का कोई कॉर्नर उपलब्ध नहीं है। आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ भीड़ लगेगी। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 से शुरू किया गया और 2015 से ही बैंकों में नाना प्रकार के सुविधा शुल्क लेने शुरू किए गए। आज स्थिति यह है कि आम आदमी बैंक में जाने से कतराता है, अपना पैसा बैंक में रखने से खतरा महसूस करता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप पैसे लेने जाएं तो भीड़, एटीएम जाएं तो पैसे नहीं। कई तरह की परेशानियों से आज आम उपभोक्ता देश का जूझ रहा है। देश डिजिटल इंडिया का 6ठा वार्षिकोत्सव मनाने में व्यस्त है। बैंक 66वां बैंक दिवस मनाने में व्यस्त है। ग्राहक जाएं तो कहां जाएं, यह कोई तय नहीं कर रहा। ग्राहकों की असुविधा के लिए शुल्क कौन देगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह भारत सरकार को तय करनी चाहिए। हर सुविधा अगर उपभोक्ता को देने के बदले आप शुल्क लेते हैं तो असुविधा के लिए भी किसी को जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विचार
आपको यह वैचारिक रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही विचारोत्तेजक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।